हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं सो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 100 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए ने बी से 50 मीटर या फिर 5 सेकंड से हरा दिया। यानी कि जो ए है वह 5 सेकंड बी से पहले पहुंच जाता है, यानी कि बी जो है वह 5 सेकंड अधिक लगता है ए की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो बी की जो स्पीड होगी वो यहाँ से निकल कर आ जाएगी 50 मीटर अपान में 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो बी की स्पीड आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है 1000 मीटर। तो यहाँ पर 1000 मीटर में जो लगा समय होगा बी के लिए वो आ जाएगा 1000 मीटर और अपान में आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा बी के द्वारा लगा गया समय। तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 सेकंड। तो बी को लग रहे हैं 100 सेकंड, लेकिन हमें निकालना है कि जो ए है वह गंतव्य तक कितने सेकंड में पहुँचेगा। तो ए की यहाँ पर जो समय लगेगा वह 5 सेकंड बी से कम लगा, यानी कि जो ए की जो समय लगा वो लगा 95 सेकंड। तो यहाँ पर 95 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है और शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। तो शेष ठोस का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं यहाँ पर है आपका एक बेलनाकार आकृति है और इसमें एक शंकु की आकृति हमें बनानी है। तो यहाँ पर यह एक बेलन है और इसमें ड्रिल करके एक शंकु बनाया गया है। तो यहाँ पर जो शंकु होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर शंकु आपका यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये ड्रिल करके इस प्रकार से शंकु यहाँ पर बनाया गया और ये यहाँ पर होती है त्रिज्या और ये होती है आपका लंब। तो यहाँ पर जो शंकु का जो आधार और त्रिज्या है वही यहाँ पर जो यहाँ पर बेलन है उसकी भी वही ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों का सेम है। तो हमें निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बचा हुआ भाग है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ भाग है तो एक भाग ये है यानी कि पाई आर स्क्वायर और एक भाग ये है तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और एक भाग ये है जो कि आपका यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ है तो ये हो जाएगा पाई आर एल, यानी कि हमें ये 3 भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 पाई आर एल और प्लस में आ जाएगा पाई आर एल। तो इन सभी में यहाँ पर पाई और आर कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2h और यहाँ पर आ जाएगा आपका एल। यहाँ पर 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर इसको हम इन सभी के मानों को रख देंगे। तो पाई का मान पाई ही रहेगा, आर का मान यहाँ पर आपका 16 व्यास है तो बचेगा आपका 8। इसके बाद आर का मान यहाँ पर 8, एच का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, एच का मान यहाँ पर है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 दूना 12 और एल का मान हमें नहीं ज्ञात है तो एल का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि एल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो है 8 और जो ऊंचाई है वो है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर जो एल का मान होगा वो होगा 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 और इसका रूट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एल का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
12 और 8, यहाँ पर 12 8 हो जाएगा आपका 20 और 10 30 हो जाएगा, और इंटू में है 8 और इंटू में है पाई, तो 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24, यानी कि 240 पाई, यानी कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 240 पाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, और उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच में 8 मिनट और 48 सेकंड के बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से जाता है, हमें इस क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि स्पीड ऑफ मैन अपान में स्पीड ऑफ गन इज इक्वल टू होता है आपका T2 माइनस में T1 और अपान में होता है आपका T2। तो यहाँ पर जो T1 और T2 है ये दोनों समय है, और जो SM है वह स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ गन है। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड ऑफ मैन, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी चाल ज्ञात करना, और स्पीड ऑफ गन है 330 मीटर पर सेकेंड। अब जो दूसरा समय है वो यहाँ पर है आपका 9 मिनट, तो 9 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 छंग 54, यानी कि 540 सेकेंड, माइनस अब T1 यहाँ पर है आपका 8 मिनट 48 सेकेंड। तो यहाँ पर 8 मिनट और 48 सेकेंड को जब हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 528 सेकेंड। तो हम इसको लिख देंगे 528 और अपान में कर देंगे 528। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो SM यानी कि स्पीड ऑफ माइन अपान में आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 540 में 28 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 528 है ही है। अब यहाँ पर जो ये 330 मीटर पर सेकंड है इसको इस तरफ ले जाएंगे, अब ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 18 अपान में 5 का, यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 18 अपान में 5 का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और फिर से 12 चौके 48। अब 11 से काटेंगे तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा और 11 चौके हो जाएगा 44। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30। 4 है यहाँ पर तो 2 से काटेंगे और 2 तियाँ यहाँ पर आ जाएगा 6, और 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18 आ जाएगा, और 9 त्रिक यहाँ पर हो जाएगा 27। तो जो स्पीड ऑफ मैन है वो है 27 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस अपान में एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर है 1 अपान में 83, देन हमको निकालना कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा। यदि हम इन दोनों को आपस में पलट दें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस में 1 और अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 83। अब यदि हम ऊपर नीचे इस वाले में दोनों में एक्स स्क्वायर से भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर में है यहाँ पर 83। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमें दिया गया है 83। अब हमें ज्ञात करना है एक्स माइनस 1 अपान एक्स का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 83 में से हम 2 को माइनस करके रूट कर देंगे तो 83 में से 2 जाएगा तो आपका 81 बचेगा, और 81 का रूट होता है 9। अब हमें ज्ञात कर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब माइनस में 1 अपान एक्स क्यूब का मान। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 9। तो 9 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू में 9 कर देंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और यहाँ पर माइनस से माइनस गया है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का निशान, तो प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 त्रिक 27। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 7 16, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 756। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 756। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 756, ऑप्शन नंबर बी।
और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई और चाप की लंबाई 7.5 इकाई हो तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि हमारा यह वृत्त है और इसमें एक ये है त्रिज्य खंड, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो यहाँ पर है आपकी 24 इकाई, और जो लंबाई है इस चाप की वो है 7.5 इकाई। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका डायरेक्ट कि त्रिज्य खंड की लंबाई 1/2 इंटू में होता है आपका जो यहाँ पर त्रिज्य खंड की लंबाई है वो, और इंटू में होता है आर यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1/2 इंटू में यहाँ पर है 7.5 और जो त्रिज्या है वो है 24 इकाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब 12 की गुणा 7.5 में करेंगे तो 12 पंचे 60 की 0, रिमाइंडर 6, 12 84, 6 90 और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AKGEC कॉलेज में बीटेक EC शाखा में 3 अनुभाग हैं A, B और C। यहाँ पर 3 अनुभाग हैं A और B और C। अब इन तीनों के अनुभाग में जो छात्रों की संख्या है वो है 95। A में है यहाँ पर 95, B में है 209 और C में है 171। तो इन तीनों को हम सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 19 पना 95, 19 से करना 19 और 19 नियम 171। और इसके बाद A, B और C के जो औसत अंक है वो है यहाँ पर 83, 78 और 85। तो हम यहाँ पर डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो एवरेज है वो यहाँ पर है 85, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 11 लोगों में 78 है जो कि 7 माइनस है, तो 11 सतह हो जाएगा 77, यानी कि माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 77। अब यहाँ पर है 83, तो 83 जो है वो 5 लोगों में है जो कि 2 कम है, तो 2 पंचे 10 माइनस का 10, तो 77 और 10 यहाँ पर आपका 77 और 10 हो जाएगा 87। अब 87 जो है वह आपका सभी में बटेगा, तो 87 अपान में आ जाएगा टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी 11, 9, 20 और 5, 25। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.4 और 8। अब 3.48 हम इस 85 में से माइनस कर लेंगे। तो जब भी हम 85 में से 3.48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 81.52, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 81.52, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है कि एक त्रिभुज PQR में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड QT और TR, जिसमें QR को संपर्क बिंदु T द्वारा विभाजित किया गया है और क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लंबे हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 189 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।